इजी रहा आपके लिए, और पहली फिल्म कितना क्या कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, आपसे पहले जाना चाहिए। एज ए फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर तो डेफिनेटली बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का एक अलग तरीके का ये है, मैंने एक्साइटमेंट है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म में मनोज जी के साथ काम करना, इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करना, आदर्श इज़ वेरी टैलेंटेड एक्टर, स्मिता जी हैं, कुमुद जी हैं, फिर शुभ्रो ज्योति है, और भी बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। एंड रहता है वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, तो बहुत सारा चीज़ नया आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो उन सब का एक्साइटमेंट रहता है। थोड़ा बहुत शुरू में वो थोड़ा एक रहता है कि कितना कितना अच्छी तरीके से हो पाएगा, कितना हम लोग जिस तरह से सोच रहे होते हैं उस तरह से आएगा कि नहीं, वो सब थोड़ा बहुत रहता है। बट एज वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, जब शूट शुरू हुआ, शूट का प्रोसेस शुरू हुआ, प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ, सब धीरे धीरे इतना इतना ईजी होता गया, मैंने उस तरह से प्रेशर फील नहीं हुआ। और उस तरह से उसके बाद जब फिल्म धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में गया, जिस तरह से शेप में आया फिल्म, द होल एक्सपीरियंस वाज प्रीटी अमेजिंग। तो दैट वे जितना शुरू में था डेफिनेटली उतना था नहीं, मैंने फाइनली जब सब एक साथ आ गए, जुड़ गए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसके साथ। तो मतलब अब जब फिल्म अब रिलीज होने को है 27 अक्टूबर, जैसे जैसे दिन नजदीक आ गए, क्योंकि आपने बताया कि प्रेशर था, अब थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, तो अब बताइए कि अब क्या कुछ फीलिंग है आप, जब हम देख रहे हैं कि 2.1 मिलियन ट्रेलर लोग क्रॉस कर चुका है, लोगों ने, इतने लोगों ने देखा है, तो अब क्या फील कर रहे हैं आप एज ए डायरेक्टर, एज ए डेब्यू डायरेक्टर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, एंड लोग पसंद कर रहे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज़ लाइक अनएक्सप्रेसिबल। एंड प्रेशर हर एक स्टेज में अलग अलग रहता है। मैंने जब बनाने से पहले एक अलग सा रहता है, बनने के टाइम में एक अलग सा रहता है, बनने के बाद फिर अब जब रिलीज़ होने को है फिल्म, तब एक दूसरे तरीके का एक एक्साइटमेंट रहता है, थोड़ा एक नर्वसनेस रहता है। ऑल दोज थिंग्स आर लाइक ऑलवेज लाइक प्लेइंग टुगेदर, तो वैसा है। आदर्श जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि हम ढेर सारी बातें आपसे कर रहे थे कि क्या आप सेलेक्टेड फिल्में करते हैं, इस तरह की जब आपको ये फिल्म बताएगी कि इस तरह की फिल्म करनी है और इस तरह का एक टॉपिक है जी, तब क्या कुछ फील किया आपने, आपके जहन में सबसे पहले क्या कुछ आया इस तरह की फिल्म, इस तरह की स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट जो था? क्योंकि मैंने ट्रेलर में मैंने जो था और जो मैंने स्क्रीन पे भी जो मैंने देखा कि जितना आई थिंक रोल मनोज जी का है उतना ही आई थिंक आपका भी है, क्योंकि ट्रेलर से और स्टोरी से ऐसे मालूम पड़ रहा है। क्या फील किया आपने कि हाँ मुझे करनी है इस तरह के फिल्म? जी, सबसे पहले तो ये कहानी जो है बहुत ही सिंपल कहानी है और बहुत मिडिल क्लास वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है, और इस सिंपल कहानी को जैसे अतनु ट्रीट करना चाह रहे थे उससे मैं बहुत एक्साइटेड था। तो हमने एक्चुअली इसके लिए शुरू ऐसे किया था कि हमने एक ट्रीटमेंट सीन शूट किया था, शूट होने के तकरीबन 1 साल पहले, और उस ट्रीटमेंट सीन कुछ 5-7 मिनट का हमने कुछ शूट किया था, और उसके बाद जो है सनडांस स्क्रीन राइटर्स लैब में अतनु से लेके गए दृश्यम स्क्रीन राइटर्स लैब का, तो वहाँ पे मनीष जी को बहुत पसंद आया कहानी, और फिर वो बोर्ड पे आए, और उसके बाद अतनु और मनीष जी ने मुझे बोला कि तो हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इतना अच्छा स्टोरी और इतना अच्छा स्क्रिप्ट, क्योंकि मेरी उम्र में खास करके जो कहानियाँ हैं बहुत रेयरली ऐसे अच्छी कहानियाँ का हिस्सा बनने को मिलता है लोगों को, एक्टर्स ऑफ माई एज। तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था इस चीज़ को लेके, और बहुत मज़ा आया अतनु के साथ काम करने में, पूजा के साथ काम करने में। पूरा जो टीम था बहुत साथ में मिलके हमने काम किया, क्योंकि हम सब एक विजन शेयर करते थे। तो फ्रॉम डे वन वी एग्जैक्टली न्यू व्हाट वी वांटेड, एंड आई थिंक वी अचीव्ड इट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। और कैसा रहा मनोज जी के साथ का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने तो मतलब हाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया, तो मनोज जी के साथ मनोज जी तो मतलब बचपन से मैं उनको आइडियलाइज करता था। जब मैंने सत्या और कौन वगैरह जब मैंने देखा, तो मैं बहुत ही छोटा था, तो मेरी समझ में शायद वो फिल्म आई नहीं, लेकिन फिर भी जो मनोज जी का कैरेक्टराइजेशन था बीकू मात्रे का, और मतलब जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने किया था इनिशियली जब मैं बहुत छोटा था, दे लेफ्ट अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई माइंड। तो मनोज जी के साथ तो काम करना ड्रीम कम ट्रू था, और आज भी जब मतलब मैं उनको देखता हूँ, वो इतने सीजनड एक्टर हैं पर फिर भी आज भी इतने फोकस्ड हैं। और कल ही हमारी बात हो रही थी इस चीज़ के बारे कि वो डिसिप्लिन को लेके बोल रहे थे, और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन इतना ज़रूरी होता है एक्टर के लिए कि वो फोकस्ड रहें। आज भी वो सुबह 5 बजे उठ के अपना जो है एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो और आज भी जब वो सेट पे रहते हैं इतने वल्नरेबल रहते हैं वो कि, और इतने अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहते हैं कि मुझे क्या करना है।
तो ये सब सीखने की बहुत चीज़ें मिली उनसे, स्मिता जी से, कुमुद जी से, सबसे बहुत सीखने को मिला। जी, जैसे कि हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि आप मतलब एक अपने फादर को सर्च कर रहे हैं जिसके साथ डेथ हो चुकी है। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे इस फिल्म में कि जी क्या कुछ करते हुए आप नजर आ रहे हैं? जी, तो मेरा मेरा किरदार का जो पर्सपेक्टिव है ये कि बेसिकली वो 14 साल से लेके जो 17 साल की उम्र के बीच में उसका जो जर्नी होता है, तो कुछ एक रीज़न की वजह से वो घर से दूर चला जाता है और फिर उसका उसके फादर के डेथ की वजह से वापस घर आता है। तो वो 3 साल में उसने जो मिस आउट कर लिया है कि क्या क्या हुआ है डेवलपमेंट उसके घर पे, उसे उसके फादर के डेथ के बाद समझ में आने लगता है, और दैट्स व्हेन ही रियली फाइंड्स आउट हु हिज फादर ट्रूली वाज, और उससे कैसे वो इफेक्ट होता है, और उसके रिलेशनशिप विथ हिज मदर, उसका रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड्स, वो कैसे उसको इफेक्ट करता है और वो कैसे इवॉल्व होता है एज अ पर्सन, कैसे मैच्योर होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो किरदार है, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं इन द स्टोरी, तो इमोशनली भी काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता था मुझे, और आई थिंक आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट ड्रीम कम ट्रू फॉर एन एक्टर लाइक मी टू गेट टू इन्वेस्ट सो मच इन अ प्रोजेक्ट। और जब आपको बताया गया कि इस फिल्म के जरिए आपके बहुत ही छोटे छोटे बांध किए जाने वाले हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा और पोस्टर में भी देखा, जी, तब कितने कंफर्टेबल थे आप, या कितना शाय फील? लेकिन गर्मी इतना था कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल था मैं तो बहुत खुश था कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। हाँ, इनिशियली एक्चुअली हमने वो शायद बॉल्ड कैप वगैरह लगा के भी, हाँ वो भी एक ट्राई हाँ, किया था हम लोगों ने बिफोर द शूट, हम लोगों ने बॉल कैप लगा के भी ट्राई हाँ, किया था, बट वो उतना कन्विंसिंग लगा नहीं, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग प्रैक्टिकली एक्चुअली करेंगे वो। हाँ, तो इसमें तो मतलब 3-4 अलग टाइप के मेरे बाल, एक में मैं पूरा गंजा हूँ, एक में बाल काफ़ी लंबे हैं, एक में जब मैं स्कूल में रहता हूँ थोड़े छोटे हैं। ट्रेलर में आप देखे होंगे कि काफ़ी, तो बहुत मज़ा है, stages हैं। हाँ 3 स्टेजेस है, तो वो उससे क्या होता है कि एक्टर को और एक मोटिवेशन मिल जाता है ज़्यादा खेलने का, क्योंकि जो एक्सटर्नली अगर आपको कुछ मौका मिल रहा है खेलने का आपके कैरेक्टर के साथ, तो वो इंटरनली भी आपको इफेक्ट करता है, तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत सही था। जी, अतुल जी इस फिल्म को लिखा भी आपने, तो आप बताइए कि मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट कहाँ से लाए आप? क्योंकि हमने देखा कि एक बहुत ही मतलब एक इमोशनल भी है, काफ़ी सस्पेंस वाला भी है ट्रेलर में जितना है, कहाँ से ऐसी स्क्रिप्ट उठाया आपने, मतलब कैसे सर्च किया आपने? See, basically, the very initial inspiration was obviously, observing people around us, small incidents जो भी हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, उसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो पहले मैं सुना था, कुछ लोग शेयर किए थे, दोस्त जान पहचान के लोग, तो कुछ ऐसे दिमाग में रह जाता है, और वो सब चीज़ लेके आप जब सोचना शुरू करते हो, उसको किसी कैरेक्टर के साथ अगर रिलेट करवाते हो, तो धीरे धीरे एक स्टोरी फॉर्म करना शुरू हुआ, एंड उस तरह से फिर लिखना चालू हुआ, फिर एज वी स्टार्टेड राइटिंग, फिर उसको और भी डेवलपमेंट जितना होता रहा उसका, तो धीरे धीरे स्टोरी का एक शेप बनता गया, एंड स्टोरी में धीरे धीरे रियलिटी को एक फिक्शनल जोन में किस तरह से लाया जाए, किस तरह से उसको उस ढांचे में लेके आ सकते हैं, उसका भी एक एफर्ट था, तो धीरे धीरे बनता गया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम वी डेवलप्ड द स्क्रिप्ट। तो राइटिंग के दौरान ही आपने सोच लिया था कि हमारी इस कास्ट जो होगी वो मनोज जी और आदर्श जी होंगे? राइटिंग के दौरान ही आपने ये हाँ, तय किया मैंने था? द थिंग इज एक लेवल में जब आपका राइटिंग पहुंच जाती है, जब आपको थोड़ा बहुत एक स्टोरी का पूरा एक ड्राफ्ट में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, दिस इज़ द स्टोरी दैट यू वांट टू टेल, दिस इज़ द स्टोरी दैट यू वांट टू मेक, राइट, और जब थोड़ा बहुत एक विजुअल स्पेस बन जाता है एज अ स्टोरी टेलर, तब आपका धीरे धीरे एक कैरेक्टर के साथ आप रिलेट करना शुरू करते हो, एंड एज आदर्श टोल्ड बिफोर दैट कि हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रीटमेंट सीन शूट किया था, तो व्हेन दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम एंड आई शॉट विथ हिम, तो जब वो शूट किया उसके बाद ही मुझे पता चल गया था कि हाँ, ही इज़ द गाय, अगर फिल्म बनती है बाद में तो डेफिनेटली ही विल बी द गाय हुम आई विल बी शूटिंग विथ, एंड ऑब्वियसली मनोज जी वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी द फादर एंड स्टफ लाइक दैट, तो उस तरह से मैंने जिस तरह से आपका स्टोरी धीरे धीरे शेप में आता रहता है ना, आप धीरे धीरे कैरेक्टर्स को उस ढांचे में डालते रहते हो और आपका प्रेफरेंस भी बनता रहता है, तो हाँ, मैंने दीज आर द पीपल हुम आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद, आई हैड द ड्राफ्ट। ओके, एंड आदर्श जी वर्कशॉप करना, जैसे कि बताया कि हमें थोड़ा सा वर्कशॉप करना किसी भी फिल्म से वर्कशॉप थोड़ा सा पहले अगर वर्कशॉप करना कितना ईजी हो जाता है आपके लिए? बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से वर्कशॉप करना, और स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना, आप जितने बार पढ़ सके फिल्म को, फिल्म के स्क्रिप्ट को, फिल्म के शूटिंग के दौरान भी और फिल्म के शूटिंग के पहले
खास करके जो पीरियड होता है 1-1.5 महीने का, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितने बार पढ़ सके, जितना आप डिस्कस कर सके अपने डायरेक्टर से, अपने राइटर से, क्योंकि अब जब हर बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कुछ नया निकल आ जाता है। तो आप 10वीं बार पढ़ें और जब आप 20वीं बार पढ़ें तो उसमें बहुत अंतर हो जाएगा, आप कुछ नई चीज़ें देखने लगेंगे उसमें। तो बहुत कुछ निकल के आता है वर्कशॉप में और पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। आप और डायरेक्टर एक पेज पे आ जाते हो कि क्योंकि जब आप एज एन एक्टर कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपका एक विजन अलग हो सकता है एज अपोज फ्रॉम द डायरेक्टर, लेकिन वर्कशॉप में आपका और डायरेक्टर का जो है विजन एक होके निकल आता है। तो वर्कशॉप मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्टर के लिए एक रोल करने से पहले। तो हम ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे कि क्या काफ़ी चूजी आप अपनी फिल्मों को लेके, क्योंकि एक फिल्म हमने आपकी देखी थी माय नेम इज़ खान में, और उसके बाद हमने देखी श्रीदेवी जी के साथ में, जी। और अब इस तरह से, तो क्या हम ऐसा मानें कि काफ़ी चूजी आप अपने किरदार को लेके, जो आपको पसंद आता है कि हाँ यहाँ पर मैं फिट बैठूंगा और ये एक स्क्रीन पे एक दमदार किरदार होने वाला है, ऐसी फिल्में आप करते हैं? मेरी कोशिश बस ये रहती है सर कि मैं ऐसे किरदार करने का ट्राई करूँ जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और जिससे मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो पहले करने से पहले, क्योंकि फिर उसमें करने को ज़्यादा मज़ा आता है और जितने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उतनी मेरी स्कोप ऑफ ग्रोथ होती है फिल्म को लेके। तो मैं डेफिनेटली हाँ, मतलब ये चीज़ तो मेरे हमेशा दिमाग में रहती है कि जो खास करके मेरी एज में, क्योंकि रोल्स ऐसे ही ज़्यादातर के एक ही जोन में लिखा जाता है, तो जितने उसमें से भी जितना मैं कर सकूँ, जितने थोड़े अलग लिखे जाए, जैसे रुख था, जैसे मॉम थी, तो वैसे मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हाँ मतलब मैं थोड़े चैलेंजिंग रोल ज़रूर करने की कोशिश करूँ। तो क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपना किरदार, अपना करियर जो है अभी स्टार्ट किया है, ऐसा